उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। उन्होंने संसद में 90 मिनट का बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में तमाम घोषणाएं की, लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी घोषणा डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर की गई। क्रिप्टो करेंसी पर धुंधली होती तस्वीर को वित्त मंत्री ने आज साफ कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि अब डिजिटल एसेट से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा, यानी अब आप जो भी पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए कमाएंगे उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. अगर आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हैं तो भी आपको उस पर 1% TDS देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा। ऐसी आय की कैलकुलेशन करते समय किसी खर्च या अलाउंस से संबंधित कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का घाटा सेट ऑफ नहीं होगा। इससे साफ हो गया है कि अभी सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर बैन नहीं लगाएगी, लेकिन क्या उसे वैध किया जाएगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा, जिसे डिजिटल रूपी कहा जाएगा। आरबीआई जो भी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा वो ब्लॉकचेन आधारित करेंसी होगी। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee. क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ समय से काफी तेजी से पॉपुलर हुई है। अनरेगुलेटेड होने के बावजूद लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 8% लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है। इन निवेशकों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए कई तरह की डिजिटल करेंसी में लगाए हुए हैं। ऐसे में निवेशक अपनी गाड़ी कमाई के डूबने के डर से परेशान हैं। Well, I mean, it's very clear that as far as digital currency is concerned, the government was heading in that direction. And to the best of my knowledge, the reasonable proposition, I don't think we'll be criticizing that. But what we are more concerned about is the lack of substance for the common Indian citizen in this bill, in this budget. The speech has left us feeling completely underwhelmed. It's a damp squib. फिलहाल देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं है और ना ही किसी तरह की पाबंदी लगी हुई है। क्रिप्टो इंडस्ट्री काफी समय से क्रिप्टो करेंसी बिल का इंतजार कर रही है। पहले उम्मीद थी कि शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उम्मीद थी कि बजट सत्र में यह बिल हर हाल में पेश हो जाएगा, लेकिन क्रिप्टो पर टैक्स लगाकर वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को भी खारिज कर दिया है। अब इंडस्ट्री को उम्मीद है कि क्रिप्टो पर टैक्स से न सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा, बल्कि इस सेक्टर में जॉब के मौके भी पैदा होंगे।